क्लास 11th के लेक्चर में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। पिछला क्लास में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सेट का हम लोग रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखे थे। एक तो रोस्टर मेथड पढ़े, एक था बिल्डर मेथड। तो प्रीवियस लेक्चर में बिल्डर मेथड पर कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें एक क्वेश्चन हम बना दिए थे, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। तो पहले उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। आप लोग बना के लाए हैं, आप लोग आंसर मिला लीजिए। सॉल्यूशन फर्स्ट का देखिए, पहला का जो है क्वेश्चन था 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था। तो इस सब को सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में हम लोग पढ़े थे जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं, दिया हुआ एलिमेंट का सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये सब तो ऑड नंबर है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए, x such that x is an odd natural number। ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, ऑड है। अब देखिए, इसी को हम एक नया तरीका से बताते हैं। जैसे ऐसे सोचिए, आप लोग इवेन पढ़ते हैं, इवेन में क्या सब पढ़ते हैं? 2, 4, 6, 8 यही सब में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल है। अब देखिए, अगर 2 का ये मल्टीपल है तो आप इसको 2n लिख सकते हैं। कहिएगा क्यों, समझिएगा जरा सा। क्योंकि n का वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो 2 × 1 2 आ जाएगा। n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। यहाँ 3 लीजिएगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा। 4 लीजिएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो ये इवेन का फॉर्म हुआ। यही अगर आपको ऑड लेना है तो ऑड क्या होता है? इवेन में या तो एक जोड़ दीजिए। जैसे देखिए, एक इससे एक कम है, देखिए देखते हैं, इससे एक कम है इवेन से, तो इसका मतलब 2n इवेन का है तो ऑड का होगा 2n - 1 या 2n + 1 भी ले सकते हैं। एक जोड़िएगा फिर भी ऑड होगा। तो आप कहीं भी शॉर्टकट में इवेन को आप 2n ले सकते हैं और ऑड को 2n - 1 ले सकते हैं। तो इसको हम ऐसे आंसर देते हैं, देखिएगा, एक्स सच डेट। ये मॉडर्न तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो सीख लीजिए आप लोग भी। तो ऑड नंबर है ना यहाँ, तो इसको इसे देते हैं 2n - 1। जहाँ पर n क्या है, कोई आपसे पूछेगा यहाँ n, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n है नेचुरल नंबर, क्योंकि एक रखिएगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 रखिएगा नेचुरल नंबर तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा। n के जगह 3 रखिएगा तो 6 में से 1 जाएगा, 5। तो ऑड नंबर आ जाएगा ना। तो यही हो गया 2n - 1। चलिए, इसके बाद ये सेकेंड का था, एक आपको थर्ड नंबर था, थर्ड का मिला लीजिए। थर्ड में तो बन ही गया होगा। थर्ड में तो ये 0 1 2 3 4 ये तो होल नंबर है। चलिए, इसका भी दोनों तरीका से देख लीजिए। x इज ए होल नंबर, या आप आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, x सच डेट x बिलोंग्स टू W। होल नंबर को नंबर सिस्टम में पढ़ाए थे, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो ये आपका सेकेंड था, ये थर्ड था। दोनों का आंसर आप लोग मिला लीजिए। और हाँ, आज जो है अभी इस पर हम और प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिए, रेगुलर देखा कीजिए। और कोई आपका दोस्त वगैरह हो, आप उसको भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट अभी कोचिंग खोलने का आदेश नहीं दिया है तब तक ऑनलाइन कुछ कुछ सीखिए, क्योंकि समय आपका गुजर रहा है, समय आपका रुका हुआ नहीं। इसलिए प्रयास कीजिए, लॉकडाउन में भी मैथ में कुछ सीखिए। घर बैठे भी आप मैथ सीख सकते हैं। रेगुलर क्लास कीजिए, इंजॉय आएगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन हम और देते हैं। हाँ, वीडियो रोक करके और जहाँ उतारना होगा आप लोग उतार लीजिएगा। वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके उतार लेना। चलिए, अब कुछ आप लोग को हम प्रॉब्लम देते हैं इसी पर। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर मेथड। देखिए, सेट बिल्डर मेथड में लिखना है।
चलिए मिलाइए तो। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, एकदम आसान है। देखिए रोस्टर से बिल्डर, बिल्डर से रोस्टर, दो ही तो तरीका है। तो ई कोई कहेगा किस में लिखा है, ई रोस्टर में लिखा है कि बिल्डर में, तो ई रोस्टर में लिखा है, क्योंकि पहला मेथड में पढ़े थे कोमा दे के लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म है। हाँ लिखना है सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर का मतलब आप लोग पढ़े थे, सेट बिल्डर मेथड में सिर्फ उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं एलिमेंट का। तो चलिए हम बनाते चलेंगे और मिटाएंगे भी, तो आप लोग रोक रोक करके समझ लीजिएगा। देखिए पहला में ये देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये सब 2 का मल्टीपल है। ये सब जो है नंबर, ये सब 2 का मल्टीपल है। तो इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, x सच डेट x बराबर 2n। जैसे 3 का रहेगा 3n, 4 का रहेगा 4n, 5 का रहेगा 5n, 6 का रहेगा 6n, ये 2n लिख लिए। क्यों, आप कहिएगा क्यों लिखे? अगर यहाँ आप n के जगह नेचुरल नंबर रखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होता है ना, तो रख करके देखिए, n के जगह 1 रखिएगा 2 आ जाएगा, n के जगह 2 रखिएगा 4 आ जाएगा, 3 रखिएगा 6, सब आ जाएगा ना। जहाँ पर n क्या है, तो n आपका है नेचुरल नंबर कैपिटल, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, मतलब ये जो n है, n यहाँ पर कौन नंबर लेना है, नेचुरल नंबर। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए अब सेकंड पर आते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सेकंड में बताइए b बराबर, तो x सच डेट सेट बिल्डर फॉर्म बताइए। तो ई बताइए ई किसका मल्टीपल है, 5 10 15 20 25 30, ये तो 5 का ना पहाड़ा है, मतलब 5 का मल्टीपल है। तो इसको क्या लिखेंगे 5n। लेकिन यहाँ समझना है, यहाँ 30 तक दिया है, ध्यान दीजिए। तो n अगर 1 लेंगे तो 5 आएगा, 2 लेंगे 10, तो कहाँ तक n ले सकते हैं। देखिए इसमें तो डॉट डॉट था, तो n का यहाँ लिमिटेशन नहीं था, लेकिन यहाँ 30 तक है। तो जहाँ लिख दीजिए वेयर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड, और n जो है 6 लीजिएगा तो 30 पुर जाएगा, 6 पंचे 30, तो n जो है 6 या 6 से छोटा होगा। यही अगर यहाँ 7 लिखते तब इक्वल का साइन हटा देते, मतलब n का जो वैल्यू होगा वो या तो 6 होगा, नहीं तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 रखिएगा तब ना, 6 पंचे 30 5 25, तो n का वैल्यू 6 या 6 से छोटा। यही अगर डॉट डॉट दिया रहता तब इसको नहीं लिखते, तब यहीं तक आंसर हो जाता। तो लिमिटेशन जहाँ रहेगा वहाँ ध्यान रखिएगा। अब ऊपर में हम लिख करके मिटा रहे हैं, आप लोग अपना इसको नोट करते चलेंगे, कॉपी में उतारते भी चलेंगे। चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया, अब ऊपर में हम थर्ड बनाते हैं। देख लीजिए, हाँ ये किसका मल्टीपल, ये तो 10 का मल्टीपल, ये तो सीधे आप लोग लिख लीजिएगा। तो 10 का अगर मल्टीपल है, तो अब हम लोग हायर क्लास में है, इसको सीधे 10n लिख दीजिए, जहां पर n जहां नेचुरल नंबर है। फोर्थ में देखिए, हाँ फोर्थ में तो आप लोग बता ही सकते हैं, ये सब क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सब वॉवेले ना है। तो इसको लिख देंगे x सच दैट x इज ए वॉवेल, हो गया। ये तो आसान ही था। देखते हैं बिल्डर फॉर्म में है, 5वां का भी मिलाइए। हाँ 5 में देख लीजिए, 5 में है जैसे 1/2 है, देखिए ये बट्टा में है, तो इसे लिखिए ना x सच डेट x बराबर, ऊपर नेचुरल नीचे भी नेचुरल है, देखिए लेकिन नीचे वाला जो है ऊपर वाला से 1 अधिक है, तो इसे लिखते हैं n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू n। देख लीजिए, कहिएगा क्यों, अगर n 1 लेंगे तो 1 तो यहाँ भी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों जगह n है,
तो 1/1 + 1 तो 1/2 आ जाएगा। n यहाँ 2 रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। 3 रखेंगे 3/4 सब आ गया। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो वीडियो रोक करके और अपना मिला लीजिएगा। तो 5 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हम लोग जो है रोस्टर से बिल्डर भी सीख गए। अब बिल्डर से रोस्टर तो पहला ही क्लास में पढ़े थे, उस पर भी चलिए आप लोग को कुछ अब होमवर्क हम दे देते हैं। तो अब हम लोग क्या सब सीखे सेट में। पहले तो हम लोग बिलोंग्स टू सीखे, सेट का डिफिनीशन सीखे, जिस ऑब्जेक्ट को अच्छा से डिफाइन करेंगे वही सेट होगा। और मेन हम लोग ये पॉइंट पढ़े जो सेट को हम लोग 2 ही तरीका से दिखा सकते हैं। एक था रोस्टर। अब जैसे देखिए, अब दोनों में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर यही ऐसे लिखा है तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड, या टेबुलर भी फर्स्ट मेथड में लिखा। और कोई आदमी इसी को अगर ऐसे लिख दे, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल, दोनों देखिए एक ही चीज है, लिखने का तरीका। इसी को ना पढ़े थे सेट बिल्डर। समरी आपको एक ही बार आप बता देते हैं। तो इसका मतलब बताइए आप लोग। तो ई तो समझ गए, ऐसे लिखा रहेगा कोमा देके तो रोस्टर बोलेंगे, ऐसे लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर बोलेंगे। तो क्वेश्चन क्या अभी हम लोग बनाए, ऐसे था रोस्टर में था तो बिल्डर में लिखे। जब सेकेंड लेक्चर दिए थे तो उसमें बिल्डर में था तो उसको किस में लिखते थे, रोस्टर में। यही आपका फर्क है। तो आप इससे इसमें या इससे इसमें सेट को 2 ही तरीका से दिखाते हैं। तो अब आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं। तो आप लोग किताब जो है खरीद लीजिएगा, जिनको नहीं होगा तो। होमवर्क में आज पहले NCERT देते हैं, फिर हम KC सिन्हा भी देंगे। हेल्प बुक में आप कोई भी किताब बना सकते हैं, KC सिन्हा बेस्ट रहेगा। NCERT नीचे लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.1 देख लीजिए। NCERT का फिलहाल आप 1.1 पूरा बना सकते हैं, A to Z क्वेश्चन NCERT का बना लीजिएगा। हाँ, अलग से KC सिन्हा बुक खरीद लीजिए, उसमें अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। उससे हेल्प बुक में रखिएगा तो बहुत मदद मिलेगा। हाँ, जिनको किताब नहीं होगा आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको अभी 10th पास किए हैं, बुक नहीं है, तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। जो 11th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिनको बुक अभी नहीं है, तो आप हमको इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप भी है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। 9661763311 आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए या आप इस पर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो जिनको अगर किताब नहीं होगा, जिनके पास बुक नहीं होगा, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। तो हम क्वेश्चन आप लोग को फ़ोटो खींच के हमको व्हाट्सएप कीजिएगा तो हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।